तद्वान प्रथमा का एक वचन, आसाम षष्ठी का बहुवचन, उपधान प्रथमा का एक वचन, मंत्र प्रथमा का एक वचन, इति अव्ययपदम इष्टकासु सप्तमी का बहुवचन, लुक प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम। उपधान समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात् मतुबन्तात् प्रातिपदिकात् आसामिति षष्ठ्यर्थे यत् प्रत्ययः परश्च भवति। यत्तद् आसामिति निर्दिष्टम् इष्टकाश्चेत्ताः भवन्ति। प्रकृत्यन्तर्गतस्य मतोश्च लुक् भवति। तद्वान् प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् उपधान समानाधिकरणात्। उपधान क्योंकि यहाँ पर प्रथमा का एक वचन है तो उसके साथ हम तद्वान का समानाधिकरण लगाएंगे। फिर से एक बार अर्थ बोलिए। उपधान समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात् मतुबन्तात् प्रातिपदिकात् आसामिति षष्ठ्यर्थे यत् प्रत्ययः परश्च भवति। यत्तद् आसामिति निर्दिष्टम् इष्टकाश्चेत्ताः भवन्ति। मतोश्च लुक् भवति छंदसि विषये। प्रथमा समर्थ उपधान समानाधिकरण वाले मतुबंत प्रातिपदिक से आसाम इस षष्ठ्यर्थ में यत् प्रत्यय होता है और जो आसाम अर्थात जो षष्ठ्यर्थ है वो क्या होना चाहिए, इष्टकाह होना चाहिए। और जो प्रकृति में क्योंकि मतवंत से प्रत्यय का विधान कर रहे हैं तो उस मतुब का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा वेद विषय में। तो उदाहरण बनेगा इसका वर्चस्वान मंत्र। वर्चः शब्द अस्मिन् अस्ति स वर्चस्वान मंत्र। तो उपधान मंत्र समानाधिकरण है ना। तो उपधान मंत्र समानाधिकरण का मतलब क्या हो गया, तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब याग इत्यादि होते हैं उस समय इष्टिकाओं का चयन किया जाता है। इष्टिकाओं का चयन का मतलब हो गया कि जो यज्ञ की वेदी जब बनाई जाएगी तो उसमें इष्टिकाओं का चयन किया जाएगा और उन इष्टिकाओं से ही वेदी बनेगी। तो वो जो इष्टिकाएं जब रखी जाती हैं तो उस समय मंत्रों का पाठ बोलते हैं, मंत्रों का पाठ करते हैं, मंत्र बोल बोल करके इष्टिकाएं रखी जाती हैं। तो जो मंत्र होगा उसमें यदि वर्चः शब्द है तो वर्चः शब्द अस्मिन् अस्ति स वर्चस्वान मंत्रः। कि वर्च शब्द है जिसमें, तात्पर्य क्या हो गया, तो वर्चः शब्द अस्मिन् अस्ति ऐसा करके आपने पहले वर्चस्वान शब्द बनाया। अब इस वर्चस्वान शब्द से वर्चस्वान उपधानो मंत्र आसाम इष्टकानाम कि वर्चस्वान मंत्र है। उपधान का तात्पर्य क्या हो गया, उपधीयते स्थाप्यते इष्टकाः येन स उपधानो मंत्रः कि उपस्थापित की जाती हैं इष्टिकाएं जिस मंत्र के द्वारा, वो मंत्र कहलाएगा उपधान मंत्र। तो उपधान मंत्र समानाधिकरण होना चाहिए, यानी आपने पहले ऐसा मंत्र जिसमें वर्चस शब्द है, फिर वर्चः शब्द अस्मिन् अस्ति स वर्चस्वान मंत्रः, स वर्चस्वान मंत्रः उपधानः आसाम इष्टकानाम कि इन इष्टिकाओं को रखने वाला जो मंत्र है वो वर्चस्वान है, यानी वर्चस शब्द उस मंत्र में आता है। तो वो मंत्र क्या कहलाएगी, वर्चस्या, है ना। तो वर्चस्या इष्टकाः। तो ये इष्टिकाएं कैसी हैं, जो कि यज्ञ वेदी के लिए उपस्थापित की जा रही हैं और उनमें हमने वर्चस्वान मंत्रों का पाठ करके रखा है, इसलिए ये वर्चस्या इष्टिकाः हैं। इसी प्रकार से सहस्याः, तेजस्याः, बात समझ में आई। तो वर्चस शब्द वाले मंत्र को बोल करके इष्टिकाओं का रखा गया, स्थापित किया गया, तो वो इष्टिकाएं क्या कहलाई, वर्चस्याः इष्टिकाः, सहस्याः इष्टिकाः। तो सिद्धि में क्या हो जाएगा, वर्चस्वान आगे य, तो जब हम प्रत्यय करेंगे तो मतुबंत से करेंगे तो वर्चस्वत रखेंगे और फिर पूरे मतुब का हम क्या कर देंगे, लुक कर देंगे। तो वर्चस आगे य, वर्चस्य, इष्टिका स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, इसलिए बन गया वर्चस्याः इष्टिकाः।
तो पहले मतुप प्रत्यय करेंगे और मतुप प्रत्यय का ही लुक कर देंगे। अश्विमानन, अश्विमान प्रथमा का एक वचन, अण प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, पूरे तद्वानासाम उपधानो मंत्र इतिष्टकासु लुक्च मतो। अर्थ होगा सूत्र का, उपधान मंत्र समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात् मतुबन्तात् अश्विमान प्रातिपदिकात् अण प्रत्ययः भवति षष्ठ्यर्थे। यत्तत् षष्ठ्यन्तेन निर्दिष्टम् इष्टकाश्चेत्ताः भवन्ति मतोश्च लुक् भवति छंदसि विषये। पूरा अर्थ पिछली तरह ही है, बस यहाँ पर इतना अंतर है कि वहाँ पर हमने कोई भी शब्द लिया था, यहाँ पर अश्विमान शब्द लिया गया। तो उसी प्रकार से करेंगे, उपधान मंत्र समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात् अश्विमान मतुबन्तात् प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थे अण प्रत्ययः परश्च भवति यत्तद् आसामिति निर्दिष्टम् इष्टकाश्चित्ताः भवन्ति मतोश्च लुक् भवति। पूरा अर्थ उसी प्रकार से है, बस प्रथमा समर्थ अश्विमान प्रातिपदिक से यहाँ पर प्रत्यय करेंगे। तो उदाहरण बनेगा, अश्विमान उपधानो मंत्रः आसाम इष्टिकानाम इति आश्विनी उपदधाति। तो अश्विमान उपधान मंत्र है इन इष्टिकाओं का, यानी ऐसा मंत्र जिसमें अश्वि शब्द आया। अश्वि अस्मिन् अस्ति इति अश्विमान बनाएंगे, ऐसा मंत्र जिसमें अश्वि शब्द आया है, उस अश्विमान मंत्र को बोल करके इष्टिकाओं का चयन किया गया, तो वो इष्टिकाएं कहलाएंगी आश्विनी ही उपदधाति। तो अश्विमान आगे अण, मतुब का हो गया लुक और अण प्रत्यय कर लिया हमने, तो क्या बन गया आश्विन, टिड्ढाने से इंगित कर लेंगे तो बन जाएगा आश्विनी ही उपदधाति। वयस्यासु मूर्धनो मतुप, वयस्यासु सप्तमी का बहुवचन, मूर्धनः पंचमी का एक वचन, मतुप प्रथमा का एक वचन। तद्वानासम उपधानो पूरे की वृत्ति आ रही है। अर्थ होगा, उपधान मंत्र समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात् मतुबन्तात् मूर्धन प्रातिपदिकात् वयस्यासु इष्टिकासु अभिधेयासु छंदसि विषये मतु प्रत्ययः परश्च भवति मतोश्च लुक् भवति छंदसि विषये। तात्पर्य क्या हुआ, उपधान मंत्र समानाधिकरण प्रथमा समर्थ मतुबंत मूर्धन प्रातिपदिक से वयस्या इष्टिकाएं कही जा रही हों तो क्या प्रत्यय होगा, मतुप प्रत्यय होगा, और पहले वाले मतुप का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। मूर्धन्वान उपधानो मंत्रः आसाम इष्टकानाम इति मूर्धन्वत्यः इष्टकाः। तो वयस शब्द जिसमें वो वयस्वान बना, ठीक है, तो अभी पीछे बना चुकी थी आप वयस्या, तो वो कहलाई वयस्या इष्टिकाएं, ठीक है ना। और अब उनमें यानी जिस मंत्र में वयस शब्द भी हो और मूर्धन शब्द भी हो, ये होना चाहिए। पहले तो वयस्या इसलिए कहलाई क्योंकि उन मंत्रों में वयस शब्द था। अब उन वयस्या इष्टिकाओं में यदि मूर्धन शब्द भी है तो फिर उससे क्या हो जाएगा, मूर्धन प्रातिपदिक से मतुप प्रत्यय होगा और पहले वाले मतुप का लुक हो जाएगा। तो मूर्धन्वान उपधानो मंत्र आसाम इष्टकानाम इति मूर्धन्वत्यः इष्टकाः। तो मूर्धन्वत्यः तो है, आप उसको और स्पष्ट करने के लिए बोल सकते हैं मूर्धन्वत्यः वयस्याः इष्टिकाः। मूर्धन्वती वयस्या इष्टिकाएं। तो पहले तो मूर्धनवान शब्द से आपने मूर्धन्वत शब्द रखा, उससे मतुप प्रत्यय किया, पहले वाले मतुप का लुक कर दिया और इधर वाले मतुप को उसमें समाहित कर लिया, तो बन जाएगा मूर्धन्वत्यः इष्टकाः। तो मूर्धनवान कैसे बनेगा, मतुप के मकार को वकारादेश किससे होता है, मादुपधायाश्च मतोर्वो यवादिभ्यः। अगला सूत्र है मत्वर्थे मास तन्वोः। मत्वर्थे सप्तमी का एक वचन, मास तन्वोः सप्तमी का द्विवचन।
मतोः अर्थः मत्वर्थः तस्मिन् मत्वर्थे। अनुवृत्ति इसमें किसकी आ रही है? किसी की भी नहीं आ रही है। अर्थ होगा सूत्र का, मास तन्वोः अन्य पदार्थयोः प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् मत्वर्थे छंदसि विषये यत् प्रत्ययः परश्च भवति। ठीक है, क्या तात्पर्य हो गया? मास तन्वोः अन्य पदार्थयोः प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् मत्वर्थे छंदसि विषये यत् प्रत्ययः परश्च भवति। तात्पर्य क्या हुआ? आपने समास किया मतोः अर्थः मत्वर्थ, है ना, मतोः अर्थः मत्वर्थः तस्मिन् मत्वर्थे, अर्थात मतुप का जो अर्थ, तो मतुप का अर्थ क्या होता है? अन्य पदार्थ। मतुप का अर्थ क्या होता है? अन्य पदार्थ। यानी गावः सन्ति अस्य, तो गव्वे हैं जिसकी, तो ये अन्य पदार्थता हो गई, तो उसी अर्थ में होगा। तो मत्वर्थे, मत्वर्थ में, और वो मत्वर्थ क्या होना चाहिए? मास और तनु। वो मत्वर्थ क्या होना चाहिए? मास और तनु। यानी जो अन्य पदार्थ से जो अभिहित हो रहा हो वो मास हो अथवा तनु हो। तो मत्वर्थे मास तन्वो हो अन्य पदार्थयो हो प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् मत्वर्थे छंदस विषय प्रत्यय परश्च भवति। जैसे मासे नभांसि विद्यन्ते यस्मिन् मासे स नभस्यो मासः। नभांसि विद्यन्ते यस्मिन् मासे स नभस्यो मासः। तो यहाँ पर नभांसि विद्यन्ते ये तो मत्वर्थ हो गया। यस्मिन् मासे, तो जो अन्य पदार्थ विधेय हो रहा है वो क्या है यहाँ पर? मास। तो मास यदि अन्य पदार्थ विधेय होगा तो प्रत्यय होगा अथवा तनु अभिधेय होने पर। तो नभांसि विद्यन्ते यस्मिन् मासे स नभस्यो मासः। ठीक है ना। सह सहांसि विद्यन्ते यस्मिन् मासे स सहस्यो मासः। तो नभ नभस्य, तप तपस्य, तपांसि विद्यन्ते यस्मिन् मासे स तपस्यो मासः। इस प्रकार से ये बनते जाएंगे। तनु में होगा ओजः अस्यां विद्यते इति ओजस्या तनुः। ओज है जिसके शरीर में, ओजस्या तनुः। तेज है जिसके शरीर में, वो तेजस्या तनुः। तो यहाँ पर जो मत्वर्थ है वो क्या है? मास और तनु। उसको अभिधेय होने पर ही यहाँ पर यत् प्रत्यय होगा। आगे लेंगे हम लोग मधोर च। मधो पंचमी का एक वचन, अ य लुप्त प्रथमांत निर्देश च अव्यपदम। मत्वर्थे मास तन्वोः की अनुवृत्ति चल रही है। प्रथमा समर्थात् मधो प्रातिपदिकात् मत्वर्थे मास तन्वोः प्रत्ययार्थयोः अभिधेययोः यह प्रत्ययः परश्च भवति। प्रथमा समर्थ मधु प्रातिपदिक से मत्वर्थ में यदि मास और तनु अभिधेय हो रहा हो तो यह प्रत्यय होता है। चकारात् यत् च, चकार से यत् भी होगा। बनाएंगे हम लोग उदाहरण। मधु अस्मिन् अस्तीति माधवो मासः मधव्यः मासः। मधुश्च माधवश्च। तो ये जो मासों के नाम पड़े हैं, सहस्य, तपस्य, नभस्य, है ना। तो नभांसी, नभ मतलब बादल, जिस मास में अधिक छा जाते हैं। वर्षा ऋतु का जो मास हो गया, जिसमें सहन अधिक करना होता है, जो ज़्यादा ही शीत का मास होता है, जिसमें अधिक तपस्या करनी है, ज़्यादा ही तप का मास है, तो वो कहलाएगा तपस्य, सहस्य इत्यादि। तो इस प्रकार से ये नाम पड़ते हैं मासों के। और तनु में हो गया माधवा और मधव्या। तो मधु अस्मिन, है ना, अस्याम अस्ति, तनु शब्द स्त्रीलिंग है। तो मधु का अर्थ केवल शहद ही नहीं होता है, मधु का अर्थ तो मधुरता। तो जो मधुश्च माधवश्च भी आपका मंत्र बनता है, तो ये नहीं कि हर जगह शहद बिखरा रहता है, मतलब उस समय प्रकृति में एक मिठास का वातावरण होता है, सब जगह नई नई कोपलें उस समय खिली हुई होती हैं, तो इस कारण से उसको बोलते हैं। तो इसी प्रकार से जिसके शरीर में अर्थात जिसकी वाणी में, जिसके मन में, जिसके विचार में मधुरता है, कोमलता है, उसको क्या कहेंगे? माधवा
तनुः माधव्या तनुः। तो इससे पहले के जो सूत्र थे वो इष्टिकाओं से संबंधित थे। वो आपको बता दिया कि जो यज्ञ याग आदि बड़े बड़े होते हैं तो उनमें शेन चित याग इत्यादि करके अलग अलग आकृति की वेदियां बनती हैं। उन वेदियों के लिए इष्टिकाओं का चयन किया जाता है। वो जो इष्टिकाएं चयनित होती हैं वो मंत्र पूर्वक होती हैं, मंत्र सहित होती हैं। तो क्या कहते हैं, जिन मंत्रों का पाठ करते हैं उन मंत्रों में वर्चः, तेजः, सह इत्यादि शब्द होंगे, तो इसलिए फिर उनके साथ उन मंत्रों का पाठ किया जाता है। ओजसोहनि यत्खौ, ओजसः पंचमी का एक वचन, अहनि सप्तमी का एक वचन, यत्खौ प्रथमा का, यच्च खश्च इति यत्खौ। चलिए, अनुवृत्तियां वही हैं मत्वर्थ इत्यादि की। ओजः प्रातिपदिकात् मत्वर्थे अहन्यभिधेये यत्खौ प्रत्ययो भवतः छंदसि विषये। प्रथमा समर्थ ओजः प्रातिपदिक से मत्वर्थ में, मत्वर्थ क्या होना चाहिए, अह यानी दिन कहा जा रहा हो, तो यत और ख प्रत्यय होते हैं वेद विषय में। ओजस्यम अहः ओजसीनम अहः, तो ओजः अस्मिन् अहनि अस्ति इति ओजस्यम अहः, है ना, कि जिस दिन में ओज है, ठीक है, तो ओजसीनम अहः और ओजस्यम अहः, तो दिन मतलब कहा जा रहा हो। वाह, समझदारी से पानी लाई। वेशो यश आदिर भगाद्यल, भगात पंचमी का एक वचन, यल प्रथमा का एक वचन। वेशश्च यशश्च इति वेशो यशसी, यशः यशसी, वेशो यशसी आदौ यस्य स वेशो यश आदेः आदि तस्मात् वेशो यश आदेः। वेशो यश आदे होना चाहिए था ना, नहीं, प्रकृति संज्ञा तो यशसी ऐसा रहना चाहिए था, ईकारांत होना चाहिए था ना। तो वेशो यश आदेः, वेशो यश आदेः ऐसा होना चाहिए ना, गलत है ना, क्यों जी? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ क्या? हाँ, सवर्ण दीर्घ होना चाहिए था, तो गलत है ना। हाँ, तो स कहाँ गया? आप मेरे से क्यों पूछ रही हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हो, कहाँ गया? सा को यहाँ पर रू हुआ, रू को यहाँ पर य हुआ, भो भगो अगो पूर्व से योशी, फिर या का लोप हो गया, तो वेशो यश आदे। अब जब अघ स्वर्ण दीर्घ लगने चला तो पूर्वत्रा सिद्धम महाशय जी डंडा लेके खड़े हो गए कि सपात सप्ताध्याय की दृष्टि में त्रिपादी के कार्य असिद्ध होते हैं। सुना नहीं है? तो ये जो कार्य हुआ है वो इधर से हुआ है, त्रिपादी से। जब उधर से दीर्घ करने चलेंगे तो वो स का अड़ंगा लग गया, स लोप ही नहीं हुआ, यह है वहाँ पर दिख रहा उनको, तो सवर्ण दीर्घ नहीं होता, इसलिए यहाँ पर वेशो यश आदे है, ऐसा ही रहता है। चलिए अर्थ करेंगे सूत्र का। मत्वर्थे छंदसी तद्धिता, सबकी अनुवृत्तियाँ चल रही हैं। वेशो यश आदे भगान्तात् प्रातिपदिकात् मत्वर्थे यल प्रत्यय परश्च भवति छंदसी विषये। वेशो यश आदि वाले भगांत प्रातिपदिक से मत्वर्थ में यल प्रत्यय होता है। मत्वर्थ आपको समझ में आ चुका है, ये अन्य पदार्थ का होनी चाहिए। तो क्या उदाहरण बनाएंगे? वेशो भगः विद्यते यस्य स वेशो भग्यः यशो भग्यः। भग का अर्थ होता है शरीर, तो वेशो भगः विद्यते यस्य स वेशो भग्यः यशो भग्यः, है ना। तो यश शरीर, यशो भगः, भग का अर्थ होता है, भग का अर्थ शरीर भी होता है और ऐश्वर्य भी होता है। भग का अर्थ क्या होता है? ऐश्वर्य। तो यहाँ पर यल प्रत्यय हुआ, वृद्धि इत्यादि तो होगी नहीं। ल किस लिए यहाँ पर? केवल सूत्र स्वर के लिए है। किसके लिए है? स्वर के लिए। ख च,
लुप्त प्रथमांत निर्देश च व्यपदम वेशो यश आदिर्भगात, है ना, वेशो यश आदेः भगांतात् प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् मत्वर्थे खः प्रत्ययोपि भवति छंदसि विषये। ठीक है, तो वेशो यश आदि भगांत प्रातिपदिक से मत्वर्थ में ख प्रत्यय भी होगा। तो इसको अलग से इसलिए कर दिया ताकि आगे के सूत्रों में ख की अनुवृत्ति जाए, यल की अनुवृत्ति न जाए। तो बन जाएगा वेशो भगः अस्ति यस्य स वेशो भगीनः यशो भगीनः। पूर्वैः कृतमिन यौच, तृतीया का बहुवचन, कृतम प्रथमा का एक वचन, इनयौ द्वितीया का एक वचन। हाँ, इनश्च यश्च इति इनयौ। अर्थ करिए, तृतीया समर्थात् पूर्व शब्दात् कृतम इत्येतस्मिन् अर्थे इनय इत्येतौ प्रत्ययो भवतः ख च छंदसि विषये। तृतीया समर्थ पूर्व शब्द से कृतम इस अर्थ में इन और य प्रत्यय होते हैं और ख भी होता है वेद विषय में। पूर्वैः कृतः पंथाः, है ना, इति पूर्विणैः पूर्व्यैः पूर्वीणैः, है ना। पूर्वैः कृतः पूर्व के लोगों के द्वारा किया जो मार्ग, तो तहि पथि भी अब उन मार्गों को कहेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, पूर्वीणैः पथिभिः पूर्व्यैः पथिभिः पूर्वीणैः पथिभिः, इन्हीं पूर्व लोगों के द्वारा किए गए मार्ग से। यहाँ पर इस प्रकार से अर्थ जाएगा। तो बन गया। सिद्धि कैसे करेंगे, इन करेंगे तो बन जाएगा पूर्वीणैः, आकित संज्ञा करके पूर्विन, तो पूर्वी पूर्विणौ पूर्विण पूर्विणम पूर्विणौ पूर्विणः पूर्विणा पूर्वीभ्याम पूर्वीणैः, है ना। तो पूर्विणः ई न पूर्विणः शब्द बनेगा। क्या बनेगा, हाँ, पूर्विणः पूर्विणौ पूर्विणाः पूर्विणम पूर्विणौ पूर्विणेन पूर्विणाभ्याम पूर्विणैः। यहाँ पर पूर्वी पूर्विणौ नहीं बनेगा, यानी इन हलंत नहीं, यहाँ पर आ का लोप नहीं होगा। क्या होगा, ई न पूरा रहेगा यहाँ पर। और जब यह प्रत्यय करेंगे तो क्या है शब्द आपका, पूर्व आगे य, तो यस्य तिच से आकार का लोप करके क्या बन जाएगा, पूर्व्य, तो पूर्व्य ही बन गया। और पूर्वीण ही में, हाँ, तो वहाँ पर भी खा को इन हो गया। तो एक में इन है तो पूर्वी है, और उसमें इन है तो पूर्वीण ही बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीन बनेंगे। अद्भि संस्कृतम, अद्भि तृतीया का बहुवचन, संस्कृतम प्रथमा का एक वचन। तृतीया समर्थात् अप्रातिपदिकात् संस्कृतम इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययः परस्य भवति छंदसि विषये। तृतीया समर्थ अप्रातिपदिक से संस्कृतम इस अर्थ में यत् प्रत्यय होगा वेद विषय में। अप्यम हविः, अद्भि संस्कृतम हविः इति अप्यम हविः, जल से संस्कृत जो हवि, जो पुरोडाश इत्यादि बनाते हैं उसको जल से उसको सिंचते हैं, मतलब जल से उसको गीला करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अप्यम हविः। सहस्रेण संमितौ घः, सहस्रेण तृतीया का एक वचन, संमितौ सप्तमी का एक वचन। तृतीया समर्थात् सहस्र प्रातिपदिकात् संमितौ इत्येतस्मिन् अर्थे छंदसि विषये घ प्रत्ययः परश्च भवति। तृतीया समर्थ सहस्र प्रातिपदिक से सम्मित इस अर्थ में घ प्रत्यय होगा। सहस्रेण सम्मितः इति सहस्रियो अग्नि, है ना। सम्मिति का अर्थ क्या है, बराबर, तो हजार के बराबर जो अग्नि, तो वो कहलाएगी सहस्रियः अग्नि। मतौ च, मतौ सप्तमी का एक वचन, च व्यपदम, सहस्रेण और घ की वृत्ति आ रही है। प्रथमा समर्थात् सहस्र प्रातिपदिकात् मत्वर्थे घ प्रत्यय परश्च भवति छंदसि विषये। प्रथमा समर्थ सहस्र प्रातिपदिक से मत्वर्थ में घ प्रत्यय होगा। सहस्रम अस्य विद्यते इति सहस्रियः। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हाँ, तो मतवर्थ में वैसे तपह सहस्राभ्याम विनीनी से विनी और इनी प्रत्यय होते हैं। यहाँ पर इसने क्या कह दिया कि सहस्र प्रातिपदिक से घ प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या होगा, सहस्र अस्मिन् विद्यते इति सहस्रियः। आगे चलिए, सोमम अर्हति यह, सोमम अर्हति क्रियापदम यह प्रथमा का एक वचन। द्वितीया समर्थात् सोम शब्दात् अर्हति इत्यस्मिन् अर्थे यह प्रत्ययः परश्च भवति छंदसि। सोमम अर्हति इति सौम्याः ब्राह्मणाः, ये ब्राह्मण जो सोम के योग्य हैं, सोमपान के योग्य हैं।
तो सोम आगे य सौम्याः बन गया। मय्ये च, मय्ये सप्तमी का एक वचन। सोम शब्दात मय्ये अर्थे यह प्रत्यय परश्च भवति छंदसि विषये। सोम प्रातिपदिक से मय अर्थ में, मय अर्थ क्या है? मयट प्रत्यय होता है। मयट प्रत्यय किस अर्थ में हुआ था? विकार और अवयव अर्थ में हुआ था। तो उसी अर्थ में क्या होगा? यहाँ पर यह प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सोमस्य विकार अवयवो वा इति सौम्यः, सोमाद आगतम इति सौम्यम, सोमः प्रकृतः इति सौम्यः। उधर बहुत सारे अर्थ में होता ना, तत्प्रकृत वचने मयट, विकार अर्थ में, अवयव अर्थ में, तो उन सभी अर्थों में सोम प्रातिपदिक से यह प्रत्यय होगा। प्राचुर्य अर्थ में भी हुआ था ने, तो बहुत सारा सोम। चलिए, मधो हो पंचमी का एक वचन। मधु प्रातिपदिकात् मये अर्थे यत् प्रत्यय परश्च भवति छंदसि विषये। मधु प्रातिपदिक से मय अर्थ में यह प्रत्यय होगा। तो मधो विकारः इति मधुना विकारः इति मधव्यान स्तोकान। ठीक है, कैसे बन जाएगा? मधु आगे यह और गुण से गुण वांतो ये प्रत्यय लग करके। ठीक है, वसोह समूहे च, वसोह पंचमी का एक वचन, समूहे सप्तमी का एक वचन, च अव्ययपदम। वसु प्रातिपदिकात् समूहे अर्थे समूहे वाच्ये मये अर्थे, समूहे वाच्ये मये अर्थे परश्च भवति। वसोः समूहः विकारः अवयवो वा वसव्यः। वसु का समूह, विकार, अवयव कुछ भी है तो मयट का अर्थ ये सब है, तो उससे हो जाएगा। नक्षत्रात् घः, नक्षत्रात् पंचमी का एक वचन, घः। नक्षत्र शब्दात् घ प्रत्यय परश्च भवति छंदसि विषये। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ विशेष अर्थ नहीं कहा गया, इसलिए स्वार्थ में होगा। नक्षत्राणि एव नक्षत्रियम, है ना, कि नक्षत्र को ही क्या कह देंगे? नक्षत्रियाणि। तो नक्षत्राणि बहुवचन, तो नक्षत्रियाणि, नक्षत्रमेव नक्षत्रियम। तो स्वार्थ में प्रत्यय हो रहा है, यहाँ पर कोई विशेष अर्थ नहीं है। ऊपर जैसे कह दिया था मतऊ, कहीं कह दिया मये, इसमें कोई विशेष अर्थ नहीं बताया। तो अनिर्दिष्टार्था प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति, जिनका कोई निर्देश नहीं है वो स्वार्थ में होते हैं। सर्वदेवात् तातिल, सर्वदेवात् पंचमी का एक वचन, तातिल प्रथमा का एक वचन। ठीक है, सर्वदेव प्रातिपदिकाभ्याम छंदसि विषये तातिल प्रत्यय परश्च भवति। सर्वदेव में समास भी करेंगे हम लोग। सर्वश्च देवश्चेति सर्वदेवम तस्मात् सर्वदेवात्। तो सर्वदेव प्रातिपदिकों से स्वार्थ में ही तातिल प्रत्यय होगा। तो सर्व एव सर्वताति, देव एव देवताति। देव को ही देवताति कहेंगे, सर्व को ही सर्वताति कहेंगे। शिव शम रिष्टस्य करे, शिव शम रिष्टस्य षष्ठी का एक वचन, करे सप्तमी का एक वचन। करो समास। शिवश्च शमश्च रिष्टश्च इति रिष्टम तस्मात् तस्य रिष्टस्य। शिव शम रिष्ट इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः करे इत्येतस्मिन् अर्थे तातिल प्रत्ययः परश्च भवति। करोति इति करः मतलब करने वाला। शिवम करोति इति शिवतातिः, शम करोति इति शमतातिः, अरिष्टम करोति इति अरिष्टतातिः, है ना। शिवश्च शमच अरिष्टंच, तो शिव का अर्थ क्या हो गया? कल्याण करने वाला। शिवतातिः, शमतातिः कल्याण करने वाला। अरिष्ट का अर्थ होता है निरोगता, तो निरोग बनाने वाला। ऋष हिंसायाम से बन गया रिष्ट, और न रिष्ट अरिष्ट। आप उसे पढ़ते हैं ना, अरिष्टानि मेंगानी, तो अरिष्टानि का अर्थ क्या होता है? निरोग। हमारे सभी शरीर क्या हो? अंग निरोग हो। भावे च सप्तमी का एक वचन, च अव्ययपदम। शिव शम रिष्टस्य की अनुवृत्ति आ रही है, इसी सूत्र तक जाएगी। तो षष्ठी समर्थेभ्यः शिव शम अरिष्ट इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः छंदसि विषये भावे अर्थे तातिल प्रत्ययः परश्च। षष्ठी समर्थ शिव शम अरिष्ट प्रातिपदिकों से भाव अर्थ में तातिल प्रत्यय होता है। शिवस्य भावः इति शिवताति, यानी कल्याण। भाव का अर्थ क्या हो गया? बस भाव का अर्थ कल्याण नहीं हुआ, शिव का अर्थ हुआ कल्याण, है ना। तो यहाँ पर हम लोग मतलब
भाव का अर्थ मैं ये कह रही थी, प्रवृत्ति निमित्त। प्रवृत्ति निमित्त यानी मतलब उसका होना, बस केवल शिव का होना यानी कल्याण। ठीक है ना। तो शिवताति ही शंताति ही अरिष्टताति ही। तो इति चतुर्थ पादः। तो चतुर्थ पाद का समाप्ति मंगल से हुआ, शिवस्य भावः है ना, और शंभावः अरिष्टस्य भावः यानी कल्याण का होना। तो मध्य में भी मंगल कर दिया महर्षि पाणिनि ने। वैसे तो भूवादयो धात्वा का जो वो है, वाह है, उसको भी मंगल अर्थ माना है, किंतु ये तो एकदम ही मध्य है, चतुर्थ अध्याय की आपकी समाप्ति हो रही है, तो वहाँ पर भी मंगल कर दिया गया। तो इस प्रकार से मंगलादीनि मंगलांतानि मंगल मध्यानि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि च अध्येतारश्च है ना वृद्धियुक्ताः स्युः। तो इस प्रकार से ये चतुर्थ अध्याय का चतुर्थ पाद समाप्त हुआ, अध्याय भी आपका समाप्त हो गया।